एवरीवन एंड वेलकम टू 5 पैसा। आज हम बात करेंगे एक नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या एनएससी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाने वाला फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है। ये एक लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट है एंड ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी ऐड करता है। आप एनएससी में इन्वेस्ट करके एवरी ईयर टैक्स डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? अगर आप एनएससी के बारे में जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि व्हाई शुड यू एंड हाउ कैन यू इन्वेस्ट इन दिस इंस्ट्रूमेंट, यू हैव कम टू द राइट प्लेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे What is NSC and how does it work, including its features। इसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में। हम NSC में कैसे इन्वेस्ट करें उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद वी विल कवर बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन NSC, टैक्स बेनिफिट्स ऑफ NSC एंड लास्ट में हम आपको NSC के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में भी बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट फाइनेंस एंड लर्निंग वीडियोज। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। What is NSC and how does it work? NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक लो रिस्क फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है which is backed by the Indian government। NSC आपको गारंटीड इनकम और टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस, PSU बैंक या इंडिया के टॉप 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में NSC ओपन कर सकते हैं। Now let's talk about the features of NSC। नंबर 1, सूटेबिलिटी। ये स्कीम स्मॉल एंड मिड साइज इन्वेस्टर्स के लिए काफी एडवांटेजेस है। नंबर 2, मिनिमम मैक्स इन्वेस्टमेंट। इस स्कीम में आप जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। हाउएवर मिनिमम ₹1000 का इन्वेस्टमेंट मैंडेटरी है। इसके बाद आप ₹100 के डिनोमिनेशन में जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 3, एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर लोअर साइड पर है। दिस मीन्स ये इन्वेस्टमेंट स्कीम उन इन्वेस्टर्स के लिए काफी सूटेबल है जो अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और लो रिस्क चाहते हैं। नंबर 4, लॉक इन पीरियड। एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि एनएससी में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब आप पैसे को 5 साल तक नहीं निकाल सकते। नंबर 5, मैच्योरिटी। 5 साल के कंप्लीशन के बाद आपका अमाउंट मैच्योर हो जाता है। आपको 5 या 10 साल के बीच मैच्योरिटी चूज करने का ऑप्शन मिलता है। नंबर 6, प्री मैच्योर विड्रॉवल। एनएससी में लॉक इन पीरियड है, बट इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द एनएससी होल्डर या फिर कोर्ट का ऑर्डर है या इसे गैजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा एनएससी को फॉरफिट किया गया है, तभी प्रीमेच्योर विड्रॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट, टैक्सेशन। बाय इन्वेस्टिंग इन एनएससी आपको सेक्शन 80C के अंदर इनकम टैक्स में ₹1.5 लाख की छूट मिल सकती है। अब बात करते हैं एनएससी इंटरेस्ट रेट के बारे में। एनएससी का इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है और हर क्वार्टर इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा रिव्यू और अपडेट किया जाता है। एट प्रेजेंट अगर आप एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं देन यू आर लाइकली टू अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 7.7%। So what is the eligibility criteria and which documents are required to invest in NSC? So let's talk about the eligibility criteria first. Nationality. You need to be an Indian resident. NRIs NSC में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। Age. इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई एज बैरियर नहीं है। माइनर्स अबव 10 years कैन इन्वेस्ट इन NSC। माइनर्स के पेरेंट्स उनके बिहाफ पर NSC में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। That's it. It's quite straightforward, right? Lastly, अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट, प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, then you are not eligible to invest in NSC। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। NSC इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा। NSC एप्लीकेशन फॉर्म, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड या सीनियर सिटीजन आईडी इन ओरिजिनल फॉर वेरीफाइंग योर पर्सनल आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ जिसमें आप पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द चेक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल दे सकते हैं और फोटोग्राफ। 1 अप्रैल 2023 से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने PPF, NSC और ऐसी छोटी सेविंग स्कीम्स के लिए आधार और पैन को कंपलसरी बना दिया है। आपको विदिन 6 months ऑफ ओपनिंग एन NSC आधार एंड विदिन 2 months ऑफ ओपनिंग पैन कार्ड सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी NSC फ्रीज हो जाएगी until you submit both the required documents। चलिए अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि NSC में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ये भी NSC की तरह ही काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। There are 2 ways to invest in NSC। E मोड यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड
और पासबुक मोड विच इज एन ऑफलाइन मोड। बिफोर 2016 एनएससी में इन्वेस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस द्वारा इशूड एक फिजिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता था। हाउएवर, गवर्नमेंट के डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को इनकरेज करने के लिए उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब आप अपने घर से ही ऑनलाइन मोड के द्वारा एनएससी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इफ यू प्रेफर, आप किसी भी पीएसयू बैंक या आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक के ब्रांच से भी एनएससी खरीद सकते हैं। यू कैन ओपन एनी ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ एनएससी। Number 1, single holder. It can be purchased by an adult or a minor with a minimum age of 10 or on behalf of the minor. Joint A certificate. ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है when up to 3 individuals buy an NSC with the provision that all 3 or the survivors will get the same sum at maturity. Joint B certificate. ये Joint A certificate से काफी similar है. The only difference is at maturity, only one individual or the survivor receives the entire sum. Based on your requirements and preferences, आप इसमें से किसी भी सर्टिफिकेट को ई मोड या पासबुक मोड से परचेज कर सकते हैं। So what are the advantages of investing in NSC? Well, like other fixed income instruments, there are many. Number 1, return. NSC fixed income instruments में से one of the highest return rates offer करती है। Right now it is 7.7%. You also receive compounding benefits. Flexibility. NSC इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है क्योंकि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट सिर्फ ₹1000 है और कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आफ्टर ₹1000 आप इसमें ₹100 के डिनोमिनेशन में जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड में भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है टू चूज बिटवीन 5 years and 10 years। मल्टीपल इन्वेस्टमेंट मोड। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इंडियन पोस्ट ऑफिसेज के अलावा पीएसयू और 3 प्राइवेट बैंक्स में अवेलेबल है। और तो और आप इसमें अपने घर पर बैठे बैठे भी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। माइनर्स कैन इन्वेस्ट टू। ये सर्टिफिकेट माइनर्स के नाम पर भी खरीदा जा सकता है। ट्रांसफरेबल। एनएससी इन्वेस्टमेंट्स को इन्वेस्टर की डेथ के बाद फैमिली मेंबर के नाम पर ट्रांसफर भी किया जा सकता है। टैक्स बेनिफिट। इसमें हर साल आप ₹1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। नो टीडीएस। एनएससी की मैच्योरिटी पर देयर आर नो टीडीएस डिडक्शंस। लेट्स अंडरस्टैंड द टैक्सेशन ऑन एनएससी। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को खरीदने की कोई लिमिट नहीं होती है। दिस मीन्स यू कैन बाय अ सिंगल वन और इवन 10। लेकिन आपको अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ₹1.50 लाख तक ही एवरी ईयर टैक्स डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने 5 साल की मैच्योरिटी को चूज किया है तो उसमें से पहले 4 सालों तक आप ये टैक्स डिडक्शन का एडवांटेज ले सकते हैं। 5th ईयर इज योर मैच्योरिटी, विच मीन्स इसमें आपकी एनएससी री इन्वेस्ट नहीं होती। आपको ये अपने अकाउंट में मिलती है और ये आपके लिए एक इनकम बन जाती है। अभी इनकम है तो टैक्स भी तो कटेगा। While there is no tax deducted at source for receiving the NSC corpus, आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको NSC पे टैक्स भरना पड़ेगा when you file your returns। NSC के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। You can get a loan against your NSC. If you wish to opt for a loan from any banks or NBFCs in India, आप अपने NSC को as a collateral रख के लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके एनएससी को ट्रांसफर स्टैम्प के साथ बैंक को ट्रांसफर किया है ड्यूरिंग द लोन डिस्पर्सल प्रोसेस। हियर आर द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर अ लोन अगेंस्ट एनएससी। लोन के लिए मार्जिन आपके रिमेनिंग मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है। लोन का इंटरेस्ट रेट वेरीज फॉर ईच इंडिविजुअल एंड बैंक। लोन टेन्योर एनएससी के रिमेनिंग मैच्योरिटी के जितना ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 5 साल की एनएससी है और उसमें अभी 3 साल की मैच्योरिटी बाकी है। यू कैन गेट अ लोन फॉर अ टेन्योर ऑफ 3 years। इट इज बेटर टू चेक विद द बैंक टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स एंड कंडीशंस बेटर। सो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जिसको इंडियन गवर्नमेंट बैक करती है। एज ऑफ 2023 आपको ईयरली 7.7% का इंटरेस्ट रिटर्न मिलता है और आप इसमें 5 साल या 10 साल की मैच्योरिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी पोस्ट ऑफिस, पीएसयू बैंक या आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक से एनएससी खरीद सकते हैं। एनएससी में इन्वेस्ट करने की मिनिमम अमाउंट ₹1000 है, बट कोई मैक्सिमम अमाउंट नहीं है, सो आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। By investing in NSC, आप अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख पर ईयर का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं एंड लास्टली आप NSC को कोलैटरल रख के बैंक से लोन भी ले सकते हैं। So that's it. This is all you need to know about investing in a national saving certificate. अगर आपको फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और भी जानना है, then stay tuned to our channel. See you soon.